हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। तो अभी ना इवनिंग के बज रहे हैं 5 और मैं ना लेटी हुई थी। तो दिन में ना जब भी मैं थोड़ा बहुत रेस्ट करती हूँ ना तो ब्लैंकेट ज़रूर मतलब ओढ़ती हूँ, या फिर गर्मियाँ, अभी तो सर्दियाँ हैं लेकिन जब गर्मी होती है ना तभी भी मुझे ना चादर वगैरह लेके सोने में ही अच्छा लगता है। या फिर मैं लेटती हूँ, लेटूँगी भी ना तो मैं थोड़ा सा ना कमर तक डालती हूँ। मुझे आदत है, स्टार्टिंग से ही आदत है और तब तक ना मुझे अजीब सा ही लगता रहता है, इसलिए ना मैं हमेशा ओढ़ती हूँ। तो ब्लैंकेट वगैरह मैंने उठा के रखा और समर्थ भी उठ गया है, वो भी सो रहा था। तो अभी वो अपनी बुआ के पास है और हस्बैंड ना गए थे शादी में, तो उनके कपड़े थे, इसमें से थोड़े बहुत गंदे हैं वो निकाल लिए और जो बेड में रखने के हैं वो 3 पीस वो इसमें रख दूँगी और बाकी जो कपड़े थे वो अलमीरा में मैं रख दूँगी। वैसे तो सारे गंदे ही हो गए थे, बस एक शर्ट थी तो उसको मैं रख दूँगी अलमारी में। तो अभी मैंने ये भी इसमें रख दिया है, जितना काम ना ख़त्म कर लो। और एक दिन हो गया पूरा जब से ये यहीं पे ही, 2 दिन तो हो ही गए हैं रखे ही थे। ये सोची थी मैं जब सोचती थी रखने के लिए टाइम मिलता था तो समर्थ सो रहा होता था, फिर सोचती थी थोड़ी देर बाद रख दूँगी, तो उस टाइम पे फिर कुछ ना कुछ काम या फिर ना ध्यान से निकल जाता था। तो चलिए कपड़े वगैरह मैंने रख दिए और इसके बाद ना बैग है वो भी मैं सोच रही थी बेड में ही रखने के लिए, लेकिन ना बेड में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो इसको मैं नीचे रख के आऊँगी मम्मी के रूम में, वहाँ पे थोड़ी बहुत जगह है। क्या कर रहे हो सोनी? समर्थ, समर्थ, ओए बॉक्स का हाल क्या कर दिया तुमने? इसी में सारे टॉयज रखे होते हैं ना, तो इससे खेलो, इससे खेलो। उसके तोड़ने में लगे हुए हैं। रुक जा भी, रुक जा, तुम एक से पंगे लो। बेटू किसी दे दो। बेटा मम्मा किसी देना। बेटू मम्मा फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस कर दो। अभी ना समझ मेरे पास आ गया। इस बीच में मैंने कपड़े वगैरह ना वो फोल्ड किए, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, हस्बैंड के भी थे, मेरे थे, समर्थ के थे, तो सारे मैंने तय किए। जो मैंने कल धोए थे वो सारे कपड़े मशीन में जो धोए थे 2 दिन पहले, तो वो सारे कपड़े ना मैंने तय लगाए। बस ना रिकॉर्ड करना मैं भूल गई, मुझे लग रहा था ऑन किया था लेकिन ना भूल गई मैं। और इसने ना अभी टॉयलेट कर दिया है। मैं बाल वगैरह बनाने जा रही थी ना, टॉयज़ मैंने रख दिए थे तो मैं देख रही थी, और जब मैं ऐसे करने लग गई ना तो ये हाथ पकड़ रहा था बार बार। उसके बाद मैंने इसको पजामे वगैरह चेंज की और इससे बातें भी करती जा रही थी, क्योंकि ये इधर उधर भागता है ना, तो बस बोल दो ना तो रुक जाता है। इसे मैं उससे भी बोलती जा रही थी। और अपने बाल हैं वो भी बना लूँगी, अभी बना लूँगी तो बन जाएंगे, नहीं तो फिर रह ही जाते हैं। और मेरी आदत ऐसे हो गई है ना, बस जूड़ा बना लेती हूँ, ऐसे ही बांध लेती हूँ ना, तो जब भी मैं कॉम करती हूँ ना इतने सारे बाल टूटते हैं मेरे। और सबसे ज़्यादा आलस ना मुझे बाल बनाने में ही आता है। तो चलिए बाल को अच्छे से मैंने कॉम कर लिया। वैसे मैंने मॉर्निंग में भी किए ही थे, इसलिए ना ज़्यादा बाल नहीं टूटे, नहीं तो बहुत ज़्यादा टूटते और बहुत दर्द होता है जब मैं इनको सुलझाती हूँ तो। और उसके बाद थोड़ा बहुत ना मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाऊंगी, हल्की सी लिपस्टिक लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा मेकअप तो मैं नहीं करती। इतना करने के बाद मैं आ गई थी पूजा करने, पूजा का भी टाइम हो गया था। तो चलिए अभी कर लेते हैं पूजा। और आज का ना दिन ऐसा ही था, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, जो गर्मियों के दिनों में लगता है ना। तो आलस सा बहुत ज़्यादा आ रहा था और अभी ना मेरा चाय वगैरह पीने का भी बिल्कुल भी मन नहीं था।
1-2 दिन से ऐसे ही हो रहा है, चाय पीने का शाम को ना बिल्कुल मन नहीं करता। नहीं तो मुझे ऐसा रहता है कि शाम को तो मुझे चाय चाहिए ही चाहिए, लेकिन 2-3 दिन से ना अजीब सा ही फ़ील हो रहा है। मैं खाना भी ना मैंने आज 4 बजे खाया है, क्योंकि जब लंच बनाया था दोपहर के टाइम पे ना खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था। बस मैं लेट गई और बहुत सोई भी हूँ, जगी भी हूँ, पता नहीं, बस लेट ही रही मैं। तो चलिए अब भी बना लेते हैं चाय थोड़ी सी मम्मी के लिए। मम्मी ने बोला चाय बनाने के लिए, तो फिर मैं अपने लिए भी थोड़ी सी बना लूँगी और एक तरफ बनने रख दूँगी मैं, मतलब बॉयल होने रख दूँगी दूध, तो वो आराम से होता रहेगा और एक तरफ ना चाय बन जाएगी। अभी डिसाइड ही नहीं है कि क्या बनेगा। मैंने मम्मी से पूछा था तो मम्मी कही कुछ भी बना लो। मैं सोच रही थी ना दाल बनाने के लिए, तो देखते हैं डिनर में क्या बनेगा। तो चाय है वो हमारी बन चुकी है और अब मैं चाय पी लेती हूँ आराम से बैठ के, मम्मी और मैं। तो आज ना मेरा भी मन कर रहा था ना ग्लास में चाय पीने का, कभी कभी मन करता है, और कप में ना बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। मुझे गरम गरम ही चाय पसंद है। तो चलिए पीते हैं चाय और उसके बाद देखते हैं डिनर में क्या बनेगा। तो पहले तो मैं सोच रही थी ना दाल बनाने के लिए, लेकिन फिर मम्मी ने कहा कि आलू के ना पराठे बना लो। तो चलिए चाय वगैरह पीने के बाद ना मैं आ गई अपना किचन में। दूध बॉयल हो रहा है, उसके बाद ना मैंने आलू लिए और उनको वॉश करके रख दूँगी बॉयल होने के लिए। जब तक आलू बॉयल होंगे तब तक मैं बाकी की तैयारी जो भी हैं वो कर लूँगी। तो जैसे ही मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे ना, उसके बाद ही मैं अब प्याज वगैरह है, प्याज, धनिया, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें हैं ना वो मैं कट करने लग गई थी और उसको कट करके मैंने रख दिया। और उसके बाद ही ना तुरंत ही मैं आटा लगा के भी रख दूँगी, ताकि जब भी मुझे मेरा काम है वो ख़त्म हो जाएगा और जब भी मुझे बनाने होंगे ना पराठे फटाफट से मैं सेक दूँगी। तो कंटिन्यू जैसे मैं किचन में आई थी तो वैसे ही मैं सारे काम करते ही जा रही थी, फिर मैं अंदर गई नहीं। तो जब तक मैं आटा वगैरह लगाया अच्छे से और उसके बाद ना तब तक मेरे आलू हैं वो भी बॉयल हो गए थे, तो इनको भी मैं अब छील लूँगी। तो ऐसे ही अब लड्डू का भी टाइम हो जाता है ना, हम लोग तो थोड़ा बहुत लेट खाते हैं, लेकिन मैं लड्डू को 9 बजे तक ना उनको खिला देती हूँ। तो इस वजह से भी मैंने सोचा ना बना लेते हैं। हम तो 10 या 9:30 तक ही खाते हैं, 10 तो बज ही जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा ना मेरे घर में लेट ही सबका डिनर होता है और पापा हस्बैंड भी ना थोड़ा लेट ही आते हैं 11 बजे तक। तो तब तक हमारा खाना होता है जब तक ना पापा और हस्बैंड आ जाते हैं। तो चलिए आलू को मैंने छील लिया है और गरम गरम होते हैं ना तो मैं इसको ना गिलास से फोड़ लेती हूँ, और थोड़ा ठंडे हो जाते हैं तो अच्छे से ना ये मैश नहीं होते, तो फिर कद्दूकस से करना पड़ता है। तो चलिए इसमें सारे मसाले, हींग और धनिया, हरा धनिया, लाल मिर्च, हरी मिर्च, थोड़ा सा जीरा, ये सारी चीज़ें डाली, नमक अच्छे से मिक्स किया। और अभी ना मैं इन्हीं आलू में से ना लड्डू के लिए, एक पराठे के लिए आलू निकाल लूँगी। और उसके बाद मैंने ना प्याज डाल दिया था। तो प्याज के बिना ना थोड़े से कम ही अच्छे लगते हैं, मैं ज़रूर डालती हूँ जब भी आलू के पराठे बनाती हूँ। तो चलिए आलू वगैरह है वो मैंने मिक्स करके अच्छे से मसाले वगैरह हैं करके रख दिए थे और लड्डू के लिए एक पराठा बनाया। 9 बजे हैं अभी उनको भोग लगा देते हैं और उसके बाद पानी वगैरह पिला के फिर मैं क्या करती हूँ 10-15 मिनट के लिए ना खाना, मतलब उनको खिला के 10-15 मिनट के लिए मैं नीचे ही बैठ जाती हूँ मम्मी के रूम में, क्योंकि फिर ऊपर से नीचे बार बार आओ। फिर मैं लड्डू को ना खाना वगैरह खिला के और सुला के उसके बाद ही जाती हूँ। तो लड्डू को खाना खिलाया और 10-15 मिनट का ना मैं थोड़ी देर वहीं बैठ गई थी। और उसके बाद अब लड्डू के सारे कपड़े वगैरह, गहने हैं, वो सारी चीज़ें मैं उतार दूँगी। उसके बाद लड्डू को सुला दूँगी और लड्डू को थोड़ी देर के लिए, मतलब जब ही लिटा देती हूँ ना तो उनके पैर दबाती हूँ, थोड़ी हाथ पैर दबा के उसके बाद उनको सुला देती हूँ। जैसे ही वो जितना भी टाइम है, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, अपनी अकॉर्डिंग। तो चलिए लड्डू को मैं सुला दिया है, उसके बाद दरवाज़ा बंद कर दिया और साईं भगवान जी सो गए हैं और हम चलते हैं अपना ऊपर जाके फिर आधे घंटे बाद ही मैं सबके लिए खाना, मतलब पराठे हैं वो बनाने लग गई थी।
और आलू के जो पराठे हैं ना मेरे घर में, मुझे सबसे ज़्यादा ना दही के साथ ही पसंद है। लेकिन अभी सर्दियां हैं और सभी को कोल्ड कफ ये सब खांसी हो रही है, तो इस वजह से ना अभी दही तो आया नहीं है। मम्मी मनाई कर देती है, हम तो खा ही लेते। तो इस वजह से ना फिर चाय बनाने रख दी थी एक तरफ, चाय के साथ भी अच्छे लगते हैं। तो जैसी चाय बन जाएगी वैसे ही एक तरफ ना मैं बनाती रहूँगी गर्मा गर्म पराठे, और बाकी सब लोग खाते रहेंगे। एक्स्ट्रा भी नहीं बनते इससे, और पराठे वगैरह है ना वो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए, पराठे हैं वो बन चुके हैं और सबका डिनर है वो स्टार्ट हो गया है, सब लोग खा रहे थे। उसके बाद मैंने पराठा खा लिया। अब मेरा बिल्कुल मन नहीं था चाय पीने का, मैंने ऐसे ही पराठा चटनी के साथ खा लिया था एक। और उसके बाद बर्तन वगैरह हैं वो मैंने वॉश किए, और अब कर लेती हूँ अपना किचन है उसको क्लीन। तो पापा हस्बैंड ना जैसे ही मैंने किचन क्लीन किया उस टाइम पे ही आ जाते हैं, मैं उनका वेट नहीं करती रहती कि जब भी वो आएंगे। उसके बाद से मैं अपना काम है ना करूँगी। मैं पहले ही अपना काम है वो कर लेती हूँ, और जब तक वो लोग आते हैं ना तो गर्म रहता है खाना, ऐसा नहीं है ठंडा हो जाता है। और ज़्यादा टाइम मतलब पहले बनाती ही नहीं मैं, 10 साढ़े 10 बजे ही बनाती हूँ, और पौने 11 तक वो आ जाते हैं। तो अभी पौने 11 ही हो रहे थे, और इसके बाद हस्बैंड आ गए थे। किचन वगैरह मैंने क्लीन कर लिया है। उसके बाद अब अपना बेड है वो ठीक ठाक कर लेती हूँ। तो समद के भी सारे टॉयज़ है ना वो यहीं पे ही पड़े हुए थे, और ये कितने बार मैं दिन में उठा के रखती हूँ, कितने बार, क्योंकि यहाँ रख दूँ ना तो आराम से वो खेलता रहता है, नहीं तो फिर उसके साथ मतलब खुद को बिज़ी रखना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा। टॉयज़ रख देती हूँ तो वो आराम से खेलता रहता है। तो चलिए अब कर लेते हैं सोने की तैयारी। बस अभी मुझे पीना है दूध, और हस्बैंड को खाना वगैरह देंगे। तो आज का जो वीडियो है उसको भी मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर अगर नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।